गुरु माँ और गुरु अरहंत को मेरा प्रणाम। आज हम बात करेंगे समझ पर कि समझ क्या होती है और ये कैसे वर्क करती है। बेसिकली मैं स्टूडेंट्स के रेफरेंस में इसमें बात करूँगा। वैसे ये बात सबके लिए कॉमन है, सब इस चीज़ को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। अगर मैं बच्चों से को मैं सारी चीज़ें पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ, लेकिन हर बच्चे की समझ अलग होती है। एक बच्चा चीज़ों को समझता है, करता भी है, और वो पूरी तरीके से ना तो समझ पाया है, ना पूरी तरह से वो उस चीज़ों को कर पाया है। लेकिन उसके यदि मार्क्स कम आते हैं तो उसके लिए वो अपने टीचर को दोषी मानता है। दूसरे वो बच्चे होते हैं, थोड़ा सा वो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, उन्हें क्लास के अंदर सब समझ में आता है, वो कर भी लेते हैं क्लास के अंदर, लेकिन वो इतने ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं उसका रिवीजन नहीं करते। जब रिवीजन नहीं करते तो एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम वो उसको पूरी तरीके से कर नहीं पाते और वो उनकी परसेंटेज सारी चीज़ें डाउन हो जाती है। तीसरे टाइप के बच्चे वो होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, उनमें समझ में भी आता है और कर ले भी लेते हैं, लेकिन जब उनसे ये कहा जाता है कि अपनी जो वीकनेस है उसको ढूंढ ढूंढ कर ख़त्म करो, तो उनका ये स्टेटमेंट होता है कि मुझे सब आता है, आप चाहो तो हमारा टेस्ट ले लीजिए। कुछ बच्चे इस तरह के होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छा वर्क करते हैं और काम भी सही तरीके से करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम में वो किसी ना किसी वजह से थोड़ा सा चूक जाते हैं। कभी चूक जाते हैं, कभी बोला बहुत परफेक्टली चीज़ों को कर पाते हैं। यहाँ हम बच्चों के जो व्यूज़ हैं, जो उनकी समझ है, ये मैंने अलग अलग एग्जाम्पल दिए जो उनकी समझ से रिलेटेड है। एक एग्जाम्पल और देना मैं चाहूँगा कि बहुत ही रेयर में कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि हमें पढ़ाना, हमें समझाना सिर्फ टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हमारा कुछ नहीं होगा, हम तो जैसे हैं हम वैसे ही रहेंगे। ये एक बहुत बड़ी समझ की बात है कि इस समझ को कैसे चेंज करा जाए। यहाँ जितनी भी चीज़ें हैं स्टूडेंट से रिलेटेड या स्टडी से रिलेटेड, वो सारी इसी तरह के अलग अलग व्यूज़ से भरी पड़ी हैं। ऐसे और भी बहुत सारे व्यूज़ हो सकते हैं। बहुत कम बच्चे सिंसियरली होते हैं जो समझते भी हैं, उसको फॉलो भी करते हैं और उनके रिजल्ट भी अच्छे आते हैं। अब यहाँ हम देखेंगे उनके बच्चों के अंदर अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट होते हैं। जैसे एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर टीचर ने करा दिया तो हमने कर लिया, हमें वो चीज़ आ गई और हम एग्ज़ाम में इसको परफेक्टली कर लेंगे। एक कॉन्सेप्ट ये होता है हमने ट्यूशन पढ़ लिया है या हम क्लास स्कूल में है तो हमारी पढ़ाई बहुत हो गई है और हम अपने मीडिया वगैरह को सारी चीज़ को देखेंगे, मीडिया देखेंगे, खेल देखेंगे या स्क्रीन से किसी तरीके से टच रहेंगे। अब इस चीज़ में होता क्या है प्रैक्टिकली, वो इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, टाइम भी एक मनी है और वो उसको वेस्ट कर रहे हैं, बल्कि इसका उल्टा समझते हैं जो हम पढ़ाई कर रहे हैं तो वो वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ चीज़ें हैं, और जो हम गेम करते हैं वो हमारे लिए बहुत अच्छा है, हम जो स्क्रीन देखते हैं बहुत अच्छा है, क्योंकि वो जो स्कूल में क्लास करते हैं, ट्यूशन में क्लास करते हैं, उसके बाद जो रिवीजन का टाइम होता है उसमें ये सारी चीज़ें स्क्रीन पर रहते हैं और कहते हैं हम बहुत थक गए हैं पढ़ करके, हम ये चीज़ अब ये करेंगे और उसी में इन्वॉल्व रहते हैं। लेकिन हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि
आपके स्कूल में जो पढ़ाया गया है या आपके ट्यूशन में जो पढ़ाया गया है उस पर अगर आप रिवाइज नहीं करते हैं, प्रॉपर तरीके से रिवीजन का टाइम नहीं होता है, आप प्रॉपर तरीके से रिवाइज नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स बहुत कम आएंगे। अब सवाल तो ये था कि इनकी समझ को बढ़ाया कैसे जाए। ये जो अपना टाइम वेस्ट करते हैं इसकी समझ को कैसे बढ़ाया जाए, या इनके जो रॉन्ग कॉन्सेप्ट है अपने दिमाग में उसको कैसे चेंज किया जाए। उसके लिए चेंज करने के लिए मैं अपने यहाँ मेडिटेशन क्लासेस चलाता हूँ और कुछ स्पेसिफिकली क्लासेस चलाता हूँ जो स्पेसिफिकली बच्चों के लिए होती हैं। लेकिन क्योंकि बच्चों में नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि वो स्क्रीन टाइम को या अपने टाइम को या खेल को इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, जो पॉजिटिव थिंग्स हैं वो उसको नेगेटिव समझते हैं। अगर मेडिटेशन कराने के लिए बोल तो उसको नेगेटिव समझते हैं। यदि उनको समझाने की बात करो कि भाई आपके लिए ये यूज़फुल है तो उसको एक लेक्चर समझते हैं कि ये फिर शुरू हो गई। अगर आप प्रैक्टिकली इनको देखो तो यहाँ कोई भी टीचर्स अकेला कुछ नहीं कर सकता जब तक कि उनके पेरेंट्स का सहयोग ना हो। लेकिन मुझे महसूस होता है कि पेरेंट्स भी अपने बच्चों से इस मामले में दुखी हैं। वो खुद नहीं उनको रोक पा रहे हैं कि उनका स्क्रीन टाइम कैसे कम किया जाए या उनका प्लेइंग गेम कैसे कम किया जाए। बहुत कम बच्चे हैं जो इन चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं और आगे कर पा रहे हैं। इसमें एक सभी बच्चों के लिए छोटा सा सॉल्यूशन है, वो ये है कि आप अपने आप को एकदम से किसी चीज़ को चेंज मत कीजिए, उसको धीरे धीरे चेंज कीजिए। जैसे आपका होमवर्क है, चाहे ट्यूशन्स का या स्कूल का, उसको पहले कंप्लीट करना सीखिए। कंप्लीट करने का मतलब नहीं है कि आपके पास 2 या 3 चैप्टर हैं तो आप एक दिन में बैठें और किसी की कॉपी लें और कॉपी कर दें। कॉपी करने से मतलब नहीं होगा। सिर्फ मेरा कहने का मतलब ये है, जब भी आप जो भी काम करें उसे समझते हुए करें, देखते हुए करें। और यदि कोई शॉर्ट नोट्स आपके पास बने हुए हैं या शॉर्ट नोट्स की कॉपी है, फॉर्मूलों की कॉपी है, उसको कंप्लीटली रिवाइज करते चलें ताकि आप स्मार्ट वर्क कर सकें। थैंक यू।